अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं जिस सन ब्लॉक पर बात करने वाली हूँ वो है जेन फार्म का स्पेक्ट्रा ब्लॉक SPF 60। इनके काफ़ी सारे और भी सन ब्लॉक्स हैं, पर ये वाला इनका काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी इसकी डिमांड होती है। इनफैक्ट जब भी कभी टॉप 5 अफोर्डेबल सन ब्लॉक्स का जिक्र आता है तो ये लिस्ट में लाजमी शामिल होता है। इसके काफ़ी ज़्यादा प्रोज हैं, लेकिन साथ ही इसके काफ़ी कॉन्स भी हैं जो कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये नॉर्मली आता है 998 रुपीज़ का। किसी भी अच्छी फार्मेसी से आपको ये इजीली मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। वेबसाइट से लेने में एक ये फ़ायदा होता है कि वेबसाइट पर अक्सर सेल लगी होती है जिस पे अच्छा खासा डिस्काउंट होता है, और अगर आप वहाँ से उस टाइम पे परचेज़ करें तो आपको ये काफ़ी रीज़नेबल मिल जाता है। लाइक ऑलमोस्ट 600-700 रुपीज़ की प्राइस रेंज में मिलता है। ये फार्मेसी से आपको इतना डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं मिलेगा। सो अगर आप चाहें तो वेबसाइट से ले लें, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। पैकेजिंग की अगर बात करें तो ये प्रॉपर एक बॉक्स में आता है, जो कि इस टाइम पे मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी यही सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है जो कि ट्यूब पर लिखी हुई है। इसके अंदर 40 ग्राम्स क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, और ये काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबल सी लाइट वेट सी ट्यूब है। लेकिन यहीं पर इसका पहला कॉन मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ, जो कि है इसकी कैप। ये इंतहाई कोई नाजुक सी प्लास्टिक की कैप है जो आप जितनी मर्ज़ी एहतियात से यूज़ करें ये टूट ही जाती है। मेरे पास इनकी वाइटनिंग क्रीम थी, उसके साथ भी मुझे सेम यही इशू हुआ था कि उसकी कैप टूट गई थी। हालांकि ना मैं कभी इसको पर्स में रख के लेके जाती हूँ, ना किसी वेट के नीचे होती है। बहुत एहतियात से मैं हमेशा खोलती हूँ और बंद करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये टूट जाती है क्योंकि ये बहुत नाजुक है। सो आई होप जेन फार्म वाले इन फ्यूचर अपनी इस कैप की क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये कैप टूट जाए तो बाकी प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है, ये बंद ही नहीं होती। और इसी वजह से मैं इसको ट्रैवल फ्रेंडली भी नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आप इसको कहीं अपने साथ लेके जाएं तो इसके कैप के टूटने का बहुत रिस्क होता है। फिर बात करते हैं इस सन ब्लॉक के क्लेम्स पर कि ये क्या क्या क्लेम करता है। तो जो इसके ऊपर सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है वो ये कि ये सुपर सन ब्लॉक है। सेकेंडली ये हाइपो एलर्जेनिक है। थर्डली पैराबिन फ्री है। फोर्थली परफ्यूम फ्री है, फोटो स्टेबल है एंड नॉन ग्रीसी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन और देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और किस हद तक ये क्लेम सही हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सुपर सन ब्लॉक। सुपर सन ब्लॉक वो सन ब्लॉक्स होते हैं जिसमें SPF 50 और 50 से ज़्यादा हो, साथ ही वो UVA एंड UVB दोनों रेस से प्रोटेक्शन देता हो, और इसके अलावा वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट हो। यहाँ पे SPF तो 60 है, इसके अलावा UVA एंड UVB दोनों रेस से प्रोटेक्शन भी मिल रही है, लेकिन ना तो ये स्वेट रेजिस्टेंट है और ना ही ये वाटर रेजिस्टेंट है। इनफैक्ट इट टेंड्स टू ड्रिप एज यू स्वेट, और गर्मियों में स्वेटिंग तो होती ही होती है, तो स्वेटिंग के साथ ये पूरा बह जाता है। तो इस वजह से ये सुपर सन ब्लॉक की कैटेगरी में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। दूसरी चीज़ है हाइपो एलर्जेनिक, यानी कि इससे एलर्जी वगैरह भी नहीं होती। बट टू बी ऑनेस्ट दिस क्लेम इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है या जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनको ये सन ब्लॉक बिल्कुल सूट नहीं करता। एक्नी प्रोन स्किन टाइप वालों की एक्नी ट्रिगर हो जाती है इस सन ब्लॉक को यूज़ करने से। तीसरी चीज़ आती है पैराबिन फ्री, विच इज़ गुड। वैसे रिसेंट रिसर्च के मुताबिक पैराबिन्स आर नॉट कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर द स्किन एनी मोर, क्योंकि बहुत ही लो कंसनट्रेशन में वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। लेकिन अगर पर्सनल प्रेफरेंस है कि पैराबिन्स ना हो तो उसके लिए ठीक है। फिर आता है कि परफ्यूम फ्री है, विच इज़ ट्रू। इसमें बिल्कुल किसी किस्म की हल्की सी भी सेंट नहीं है। फिर बात करते हैं फोटो स्टेबल की, विच मीन्स धूप में रहने के बाद भी सनस्क्रीन स्टेज स्ट्रॉन्ग एंड कीप्स प्रोटेक्टिंग योर स्किन। लेकिन ये क्लेम भी इनका ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्वेटिंग के साथ ड्रिप करता है, तो जब ये फेस पर स्किन पर रहेगा ही नहीं तो क्या प्रोटेक्शन देगा। आखिरी जो चीज़ है वो है नॉन ग्रीसी। तो दिस इज़ ट्रू, स्किन पर बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होता ये। अब मैं आपको इसको खोल के अंदर से इसका टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल ही क्रीम जैसा है, जैसे कि कोई भी आम आपका मॉइस्चराइज़र होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। ना बहुत ज़्यादा थिक है जैसे कि हेवी कोल्ड क्रीम्स होती हैं, और ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी रनी है जैसे कि लोशंस होती हैं। बिल्कुल बीच की कंसिस्टेंसी है जो कि नॉर्मल मॉइस्चराइज़र्स की होती है। तो बेस्ट तो यही है कि इसके नीचे आप कोई भी थिक सा मॉइस्चराइज़र बिल्कुल यूज़ ना करें। स्पेशली गर्मी में तो आप सिर्फ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, वो भी बहुत हल्का सा, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा थिक सा है। तो अगर आप जितनी ज़्यादा लेयर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको स्वेटिंग होगी। उसके अलावा आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जैसे मैंने आपके सामने कितनी क्वांटिटी ली थी, ये क्वांटिटी मेरे पूरी आर्म तक को कवर करने के लिए काफ़ी है। तो वो जो कहते हैं ना कि 2 फिंगर्स पूरी भर भर के लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप इतनी लगाएं कि आपकी स्किन अच्छी तरह से कवर हो जाए।
और जो भी सन ब्लॉक आप यूज़ करें, आपने हमेशा उसको घर के अंदर भी यूज़ करना है। अक्सर लोगों का ये ओपिनियन होता है कि अगर हम बाहर नहीं जा रहे तो सन ब्लॉक की क्या ज़रूरत है, लेकिन ट्रस्ट मी, घर के अंदर भी सन ब्लॉक की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि बाहर। लेकिन बाहर क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि घर से निकलने से एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले आप सन ब्लॉक लगा लें। अब यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं कुछ टाइम से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ये कम्प्लीटली ब्लेंड नहीं हुआ स्किन में, तो ये टाइम लगाता है थोड़ा सा ब्लेंडिंग में। एक और जो चीज़ मैंने इस सन ब्लॉक की नोट की थी वो ये कि ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, ऊपर ऊपर एक लेयर सी लगी हुई फील होती है। स्किन पर हैवी फील नहीं होता, ग्रीसी बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन ये सिर्फ नॉन ग्रीसी है, शाइन फ्री ये नहीं है। इसको लगा के स्किन हल्की हल्की सी शाइनी सी लगती है, जो कि विंटर्स में तो अच्छा लगता है, ग्लोई सी लगती है, लेकिन समर्स में ऐसा लगता है कि आपकी स्किन पर स्वेट आया हुआ है। और इसमें ऐसा वाइट कास्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ आप इसको लगाएंगे वहाँ पता लगता है कि ये लगाया हुआ है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने हैंड की बैक साइड पर लगाया था, तो ये जगह थोड़ी सी वाइट और थोड़ी सी ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू माई फिंगर्स, जहाँ पर मैंने अप्लाई नहीं किया था। सो दे आर डार्कर देन द बैक ऑफ माई हैंड। इतना 19-20 का फ़र्क आपको नज़र आएगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वाइट कास्ट नहीं है, हल्का फुल्का सा है। अब इसके प्रोज़ एंड कॉन्स पे साइड बाय साइड ओवरऑल बात करते हैं। तो जो इसके प्रोज़ में पहली चीज़ है वो ये कि ये काफ़ी अफोर्डेबल है, कोई ऐसा वाइट कास्ट नहीं है, नॉन ग्रीसी है, परफ्यूम फ्री है एंड UVA UVB दोनों रेज से प्रोटेक्शन देता है। फिर इसके कॉन्स में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है इसकी पैकेजिंग, जिसमें इसकी कैप शामिल है। इसके अलावा ना ये स्वेट प्रूफ है, ना ये वाटर रेजिस्टेंट है, और इसके अलावा ना ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए अच्छा है, ना एक्नी प्रोन स्किन टाइप वालों के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि इसको लगाने से आपकी फाउंडेशन यानी कि मेकअप बेस ऑक्सीडाइज हो जाती है। यानी अगर आपने मेकअप करने से पहले इसको अप्लाई किया और इसके बाद अगर आपने फाउंडेशन लगाई तो फाउंडेशन का कलर थोड़ी देर बाद डार्क हो जाता है। सो अगर आपने कोई सन ब्लॉक लेना है जो कि आप मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकें, तो उसके लिए ये वाला बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। सो आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और अब आप इजीली डिसाइड कर सकेंगे कि क्या आपको ये सन ब्लॉक लेना चाहिए या नहीं। अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।